देख पे एबे पर्यंत आम कौन देखिले आम रेचन क्या कह जाए देखिले रेचन प्रक्रिया केमिटी होची देखिले तापर आम प्राणी रेचन तार जलचर केमिटी होची स्थलचर केमिटी होची आम उभयचर केमिटी होची सब देखिले जेहेतु आम प्राणी मानकर तार रेचन अंग अलग अलग प्रकार तो कहार केमिटी होची देखिले तो एबे आम देखिए मनीष शरीर मेनली आम मनीष शरीर पढ़ुचे तो मनीष शरीर रेचन केमिटी होची तार मनीष शरीर रेचन तंत्र मेनली आम तीन टा जिनस को ही बुझे थाए कौन कौन ब्रुकक मूत्र सारणी मूत्राशय तो मुझे देख मनीष रेचन तंत्र तार फिगर काटी तो यहाँ देख यहाँ है तार कौन मध्य छदा तापर तार यहाँ है ब्रुककीय शिरा यहाँ है ब्रुककीय धमनी ये दुटा है ब्रुकक दुटा जो शिंब मंजी पर होता है या पर आम पढ़िया ब्रुकक गठन केमिति कौन होता है कौटी अवस्थित थाए तो यहाँ है आमर मूत्र सारणी तो यहाँ है आमर मूत्राशय यहाँ मूत्र मार्ग यहाँ आम टोटालटा है आमर रेचन तंत्र या यही प्रोसेस रे रेचन तंत्र द्वारा आमर रेचन मनीष शरीर रेचन प्रक्रिया संपादित होता है तो मेनली जाऊँगी ब्रुकक मूत्र सारणी आ मूत्राशय एबे आम देखिया ब्रुकक देखिया ब्रुकक केमिति तार केमिति अवस्थिति कौटी थाए गठन केमिति होता है एबे आम ब्रुकक देखिया देख पे आम कौन पढ़ी रेचन रेचन रे मनीष प्राणी रेचन आम पढ़ी रेचन क्या कहुए पढ़ते प्राणी शरीर केमिति रेचन हो पढ़ते आज आम देखा मनीषर रेचन तंत्र यहाँ मुझे तुमको प्रीवियस क्लास रे तुमको चित्र करके देखी मनीषर रेचन तंत्र क्या नहीं गठित मेनली तार आमर रोची ब्रुकक मूत्र सारणी और 3 रे मूत्राशय तो मुझे तुमको चित्र कर देखी ब्रुकक कौटा मूत्र सारणी कौटा आमर मूत्राशय कौटा तो आज आम मेनली मनुष्यर रेचन तंत्र कहले आम मेनली बुझी था ब्रुकक को तो आम यही विषय में ब्रुकक गठन ब्रुकक कार्य ब्रुकक विषय ही डिटेल्स रे पढ़ा देख फास्ट है ब्रुकक ब्रुकक आम कौन देखिया फास्ट देखिया ब्रुकक अवस्थिति माने आम शरीर में ब्रुककटा कौटी अच्छी देख अवस्थिति भितर जाऊँगी से कौटी अच्छी ना आमर मध्य छदार ठीक तलक उदर गह मध्य छदार ठीक तलक उदर गहर भितर मेरुदंडर उभय पार्श्व दुईटी ब्रुकक रही देख मध्य छदा कौटा मध्य छदा एमती गोटे गंबुज आकार होता है जोटा आमर गंबुज आकार होता है बक्ष गहर और उदर गहर को से मझिरु ही थाए डिवाइड कर थाए यहाँ है आमर मध्य छदा यही मध्य छदार ठीक तलकू उदर गहर भितर यहाँ उदर गहर कहली यहाँ बक्ष गहर कहली ये उदर गहर भितर मेरुदंडर उभय पार्श्व यहाँ आमर मेरुदंडर उभय पार्श्व आमर ब्रुकक अवस्थिति तो ब्रुकक कौन है मध्य छदार ठीक तलकू उदर गहर भितर मेरुदंडर उभय पार्श्व दुईटी ब्रुकक रही देख एवं कौच ब्रुकक आकृति शिंब मंजी पर तुम शिंब देखि शिंब मंजीटा केमती होता है एमती ही होता है तो ब्रुकक आकृतिटा केमती ठीक शिंब मंजी पर तो से तार आकृति है शिंब मंजी पर एवं से कौच सुस्थ वयप्राप्त व्यक्तिर ब्रुकक लंब प्राय 10 ରୁ 12 सेंटीमीटर प्रस्थ प्राय 5 ରୁ 7 सेंटीमीटर मोटेई प्राय 3 सेंटीमीटर देख यार लंब कौटा यहाँ है गोटे ब्रुककटा तो यार लंब है यहाँ है आमर केते सेंटीमीटर 10 ରୁ 12 सेंटीमीटर तार प्रस्थ यहाँ है तार प्रस्थ केते सेंटीमीटर 5 ରୁ 7 सेंटीमीटर तापर तार मोटेई कौटा तार यहाँ है तार मोटेई मोटेईटा केते सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर तो ये बुझिपाल ब्रुकक आमर कौटी अवस्थित तार आकृति केमिति आउ तार गठन केमिति तार तो ये मुझे कौन लिखी अवस्थित कौन लिखी अवस्थित लिखी से मध्य छदार देख ये अवस्थित
ଅବସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟଛଦାର ଠିକ୍ ତଳକୁ ଉଦର ଗହ୍ୱର ଭିତରେ ମେରୁଦଣ୍ଡର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଦୁଇଟି ବୃକକ୍ ଅବସ୍ଥିତ। ବୁଝିପାରିଲ ଅବସ୍ଥିତି, ବୁଝିପାରିଲ ତାର ଆକୃତି। ଆକୃତିରେ କ'ଣ କହିଥିଲି ମୁଁ? ଶିମ୍ବ ମଞ୍ଜି ପରି। ତ ଆକୃତି ଶିମ୍ବ ମଞ୍ଜି ପରି, ଶିମ୍ବ ମଞ୍ଜି ପରି। ତାପରେ ତାର ଯେଉଁ ତାର ଗଠନଟା କେମିତି ହେଇଥାଏ? ତ ଏଇଟା ତାର ମନେ ରଖିବ। ଲମ୍ବ ହେଉଛି 10 ରୁ 12 ସେଣ୍ଟିମିଟର। এইটা যেটা আমি দেখাইলি 10 ରୁ 12 সেন্টিমিଟର। তার প্রস্থ 5 ରୁ 7 সেন্টিমিଟର। ଆଉ ଲମ୍ବ ମୋଟେଇ 3 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ବୁଝିଲ? ଏବେ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିବା? ସେ ବୃକକର ତାର ଯେଉଁ এইটা ସିନା ଆମେ ଖାଲି ତାର ଲମ୍ବ, ପ୍ରସ୍ଥ ଆଉ ମୋଟେଇ ଦେଖିଲେ। ଏବେ ତାର এই ଯେଉଁ ଭିତରେ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ତ ଏଇଟା ଆମେ କେମିତି ଦେଖିବା? ତ ଗୋଟେ ବୃକକକୁ ମେନଲି ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଫାଳ କରିଦେବା ତା ଭିତରଟା ଦେଖିପାରିବା। ତ ମୁଁ ଏବେ ତୁମକୁ ଦେଖାଉଛି ଚିତ୍ର କରିକି ତାର ଅନୁଚ୍ଛୈଦିକ ଛେଦନ, ଅନୁଦୈର୍ଘ୍ୟିକ ଛେଦନ, ମାନେ ବୃକକକୁ କାଟିଦେଲେ ଏମିତି ମଝିରୁ ଫାଳ କରିଦେଲେ ତା ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି। এইটা ମୁଁ ବୃକକର, ଦେଖ এইଟା ବୃକକର ଅନୁଦୈର୍ଘ୍ୟିକ ଛେଦନ। ଅନୁଦୈର୍ଘ୍ୟିକ ଛେଦନ କ'ଣ? ଯେଉଁଟା ବୃକକକୁ ଆମେ ଯଦି ମଝିରୁ ତାକୁ ଏମିତି କାଟିଦେବା, ଏମିତି ଥିଲା ନା ଆମର, ତ ଏମିତି ଥିଲା, ତ ଏଇଟା ଯଦି ମଝିରୁ କାଟିଦେବା ତା ଭିତରଟା ଆମେ ଏମିତି ପାଇବା। ଦେଖ ୟା ଭିତରେ ଦେଖିବା ଆମେ କେଉଁଟା କ'ଣ। ତ ଫାଷ୍ଟ ତାର ଯେଉଁ ବାହାର ଇଏଟାକୁ କ'ଣ କୁହାହେଉଛି? କର୍ଟେକ୍ସ। ହେଲା, ମନେ ରଖିବ ତାର ବାହାର ଇଏଟାକୁ କୁହାହେଉଛି କର୍ଟେକ୍ସ। ତାପରେ ତାର এই ଯେଉଁ ପିରାମିଡ଼ ଲାଇକ୍ ସବୁ ପିରାମିଡ଼ ଭଳି ଏମିତି ତା ଭିତର ଇଏଟା ଅଛି, ଯେତିକି ବି ପିରାମିଡ଼ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ାକୁ କ'ଣ କୁହାହେଉଛି? ଆମର ମେଡ୍ୟୁଲା ବୋଲି କୁହାହେଉଛି। ତାପରେ ବୃକକୀୟ এইটা ଆମର ଦୁଇଟା ଯେଉଁଟା ଆମର କନେକ୍ଟ ହେଇଛି ମେରୁଦଣ୍ଡ ସହିତ, ଏମିତି ଯେଉଁଟା କନେକ୍ଟ ହେଇଛି ମୁଁ ଏଇଟା ଯେଉଁ ଦେଖେଇଥିଲି ଏମିତି ମେରୁଦଣ୍ଡ ସହିତ କନେକ୍ଟ ହେଇଛି। এইটা ତାର ଦୁଇଟା ଅଛି, ଗୋଟେ ଅଛି ବୃକକୀୟ ଶିରା ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ବୃକକୀୟ ଧମନୀ ଅଛି। ତାପରେ এই ଯେଉଁ ଫାଙ୍କା ଜାଗାଟାକୁ ଏଇଟାକୁ କ'ଣ କୁହାହେଉଛି? ଗବିଣୀ ବସ୍ତି। ତାପରେ ଖାଲି ସ୍ଥାନଟାକୁ, ତାପରେ କ'ଣ ଅଛି ଆମର? ମୂତ୍ର ସାରଣୀ, ଯେଉଁଟା ଆମର ଏଇଠି ଏମିତି ମୁଁ କହିଥିଲି ସେତେବେଳେ ଦେଖେଇଥିଲି ଆମର ଫାଷ୍ଟ ମଣିଷ ରେଚନ ତନ୍ତ୍ରରେ ଆମକୁ ତୁମକୁ ଦେଖେଇଥିଲି ଯେ ଆମର ଏଇଟା ମଧ୍ୟଛଦା ଥିଲା, ମଧ୍ୟଛଦାରୁ ମେରୁଦଣ୍ଡରେ ଏମିତି ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଦୁଇଟା ବୃକକ ଥିଲା, এইটা ଥିଲା ସେ ଦେଇକି ସେ ଯେଉଁ ବୃକକ ଇଏରୁ ତାର ମୁଁ ଦେଖେଇ ନଥିଲି ତୁମକୁ ମୂତ୍ର ସାରଣୀ, ଯେଉଁଟା ଆମର ଏଇଟା ଦେଖେଇଥିଲି। ସେ ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ବୃକକରୁ ଆସିଥିଲା ଆମର ଦୁଇଟା ମୂତ୍ର ସାରଣୀ, ପାଇପ୍ ନଳୀ ଭଳି ହେଇଥିଲା, ପାଇପ୍ ନଳୀ ଭଳି ହେଇକି ସେଇଟା ଥିଲା ଆମର କ'ଣ ଥିଲା? ମୂତ୍ର ସାରଣୀ। ସେଇ ଯେଉଁ ପାଇପ୍ ଦୁଇଟା ଏଇଠୁ ଏମିତି ଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଟା ଏପଟୁ ଆସିଥିଲା ଏପଟୁ ଆସିଥିଲା, ଏଇ ଦୁଇଟାକୁ ମୂତ୍ର ସାରଣୀ ବୋଲି କୁହାହେଉଛି। ଏଇଟା କାଟିଲା ପରେ ତାର ଏମିତି ଆସି ଦେଖାଯାଏ ସେ। ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ ରହିଲା? ହାଇଲମ୍। ହାଇଲମ୍ କେଉଁଟା? এইটা এই ଯେଉଁ ଖାଲୁଆ ସ୍ଥାନଟାକୁ ଏଇଟା କ'ଣ କୁହାହେଉଛି? ଆମର ହାଇଲମ୍। ହାଇଲମ୍। ହେଲା, ଦେଖ ଏବେ ଆମେ ବହିରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଲେଖିଛି? ବୃକକ ଭିତର ପାଖରେ ଥିବା ଖାଲୁଆ ସ୍ଥାନଟିକୁ ହାଇଲମ୍ କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁଟା ମୁଁ କହିଲି ଏଇ ଯେଉଁ ଖାଲୁଆ ସ୍ଥାନଟାକୁ, ଏଇ ଖାଲୁଆ ସ୍ଥାନଟାକୁ କ'ଣ କୁହାହେଉଛି? ହାଇଲମ୍ କୁହାହେଉଛି। ତାପରେ ଦେଇଛି ହାଇଲମ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ବୃକକୀୟ ଶିରା, ଧମନୀ ଓ ମୂତ୍ର ସାରଣୀ ବୃକକ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। এটা হাইলম কইলি, এই হাইলমরু হি এটা সংযুক্ত হয়েছে না, গোটে যাইছে বৃককীয় শিরা, গোটে যাইছে বৃককীয় ধমনী, আর গোটে যাইছে মূত্র সারণী। এইটা হি আমার সংযুক্ত হয়েছে, বৃককু সংযুক্ত করেছে। মূত্র সারণী দিয়ে বৃককরু মূত্রাশয়কু আসে। এইটা আমার মূত্র সারণী দিয়ে এটা বাহারକୁ আসিকি, যেটা কি মু তোমাকে সেতবে দেখাইলি এমিতি আসিকি, যেটা আমার এমিতি চিত্রটা এইটা আমার লা মূত্র সারণী লা। তো এইথিরে হি এইটা মূত্র সারণী লা, এইটা লা আমার মূত্র সারণী, এইটা মূত্রাশয়। তো এইটু আসুলা বৃককরু মূত্র সারণী দিয়ে মূত্রাশয়কু আসুলা। তো এবে আমি বুঝিপারে, এবে আমি কোন দেখিবা, এটা বৃককর চিত্রটু বুঝিপারল বৃককর কেউ পার্টটা কোণ, কোটা কর্টেক্স, কোটা বৃককীয় শিরা, কোটা হাইলম, বুঝিপারল। এবে আমি কোন দেখিবা, বৃককর গঠন দেখিবা। দেখ আমি কোন দেখিলে, বৃকক দেখিলে তাকে অনুদৈর্ঘ্যিক ছেদন করিকি তার সব পার্টস দেখিলে কোটা কোণ। এবে আমি দেখিবা বৃককর গঠন। দেখ বৃককর গঠন, তো বৃককর গঠনরে আমার কম কম আছে, দেখ বৃককর গঠন ভিতরে
गठन तो बृकक गठन प्रत्येक बृकक भितर रही 10 लक्ष रु अति अधिक अति सूक्ष्म बृककीय नलिका जोड़ा को आम इंग्लीश रे कहूँ रेनाल ट्यूबुल्स बा मूत्रजनिक नलिका बा नेफ्रॉन बोली कह जाए। देख जो बृकक मुझे देखी जो सब एमती नली आकार सब होता तो से गुड़ा को कौन कहुच्छे आमर नलिका जो अच्छी केते अच्छी नेफ्रॉन बोली कहुच्छे तो केते अच्छी 10 लक्ष रु अधिक अच्छी। तो एबे देख दूसरी प्रति बृककीय नलिकार गोटे पार्श्व कप बा गिना आकृति होता है से जो नेफ्रॉन अच्छी 10 लक्ष रु अधिक मु तार गोटे अंश नेफ्रॉन चित्रटा आम देख बुक नंबर रे 44 नंबर रे चित्र नंबर 4.4 से नेफ्रॉन आम चित्रटा देती से नेफ्रॉन ये चित्रटा कौन क्लीयर आसुनी तो नेफ्रॉन गोटे अंश मुझे काटी तो से नेफ्रॉन गोटे अंश भितर आम देखा आम बृकक कौन करुच्ची बृकक कार्य कौन देख सी कौच कौन जो ये 10 लक्ष रु अधिक बृककीय नलिका बा नेफ्रॉन रहा से तार प्रति बृककीय नलिकार गोटे पार्श्व कप बा बिना गिना आकृतिर होता है। देख यहीटा आम जो देती से यहीटा जो कप बा गिना आकृतिर होता देखुव यही जो चित्र यहीटा को कप बा गिना आकृतिर आमर एमती गिनाटा एमती होता है ना गोटे किसी रखापी एमती तो से कप बा गिना आकृतिर जो होता को कौन कहुच्छे कप आकृतिर पार्श्वटी बृककर बाहर पटक मुहाई थाए ये जो यहीटा एमती गिना आकृतिर ये बाहर पटक मुहाई तो यहाँ को कौन बोली कहुच्छे आमर बायोम्यान्स कैप्सूल है बायोम्यान्स कैप्सूल कहीं कहुच्छे एक जो वैज्ञानिक बाहर करते ना कौन थी बायोमैन विलियम बायोमैन तो ना कौन थी विलियम बायोमैन तांको ना अनुसार 1816 रु 1819 तांकर 1816 रु 1892 तांको ना विलियम बायोमैन को जोगु एटा को बायोम्यान्स कैप्सूल कहुच्छे तांको ना अनुसार याकू नामित कराई बायोम्यान्स कैप्सूल बोली। तो अब जानी पार्ल जोटा कप बा गिना आकृति रही है सेटा को बायोम्यान्स कैप्सूल बोली कहुच्छे। तो देखिए तापर देखिए प्रति नेफ्रॉन सह संयुक्त हो रही बृककीय धमनी गोटे लेखाएं सूक्ष्म शिखा जहाँ एफेरेंट उपधमनी कहुच्छे से कौन कौन ये जो बायोम्यान्स कैप्सूलटा जो बृककीय नलिका सहित जो संजोग होता कौन एमती तो ये देख दी पट को दीटा संजोग होपट को गोटे एपट को गोटे यहीपट सैड जोटा संजोग होता से कौन बृकक धमनी गोटे लेखाएं सूक्ष्म शाखा जहाँ को एफरेंट उपधमनी कह जाए यहाँ कौन कह जाए जो शिराटा जोटा कि आम रक्त या भितर को प्रवेश करे या मध्य देकी एपट देकी बाहरी थाए तो ये जो प्रवेश जोटा करे सेटा है एफरेंट उपधमनी से तापर कौन कह एवं बुझिपाल एफरेंट उपधमनी कौटा यहाँ है आम एफरेंट उपधमनी तापर से कौच नेफ्रॉन भितर प्रवेश करी अनेक अति सूक्ष्म शाखा प्रशाखा बा कैसिक नली रे परिणत होता है ये जो एटा जो भितर को आसला ये जो कैसिक नली सब होती जो से 4.4 चित्र रे देख जोटा से कही यहाँ से नेफ्रॉन आसिकी भितर को एफरेंट धमनी देखिए कैसिक नलिका सज्जा युड़ा ही है कैसिक नलिका सज्जा बोली चित्र नंबर 4.4 रे देखिए कैसिक नलिका नलीर सज्जा बोली सहित से संजोग परिणत हो जाए ये शाखा प्रशाखाटा आसिकी से आस्ते आस्ते एमती कैसिक नलिका भाव में से परिणत हो जाए यही सब कैसिक नली परस्पर सह पुणी मिसीजा द्वारा इफरेंट उपधमनी जात हुए यहाँ से आसला गोटे ये मिसिकी से कैसिक नली सज्जा है नई सज्जा होपुणी जो बाहर को बाहरला से जो बाहर को पुणी यहाँ बाहरला से कौन कहला आम इफरेंट उपधमनी आसला जिते एफरेंट उपधमनी भितर जो मिसिला मिसिकी से कौन है कैसिक नली सज्जा है कैसिक नली सज्जा परिणत है से पुणी संजोग होकर बाहर को इफरेंट उपधमनी आकार से बाहरिला कैसिक नली गुड़िकर प्राचीर खूब पतला ये जो कैसिक नली भितर देखी से बहुत पतला थाए यही दुईटी कैसिक नली गुड़िकर प्राचीर खूब पतला यही दुईटी उपधमनी सह संश्लिष्ट कैसिक नलीर यही गुच्छ को कैसिक गुच्छ बा ग्लोमेरुलस कह जाए ये जो कैसिक नली गुच्छटा को ग्लोमेर ये जो गुच्छ होगी जो नलीटा गुच्छ होगी अच्छी तो सहीटा को कह कौन आम ग्लोमेरुलस है तो ये बृकक आमर मेनली नेफ्रॉन ग्लोमेरुलस कार्य ही मुख्यतः इंपोर्टाट होता है। तो से कौन कौन कैसिक नलिकार बायोम्यान्स कैप्सूल कप रे यह जोखी हो रही है यहाँ आम बायोम्यान्स कैप्सूल गिना आकार होता भितर ही से जोखी रही तो ये भीतर देख यहाँ आम जो रखा आम जो खाद्यटा एमती गिनाटा कौन एमती होता है तो आम खाद्यटा तक एमती रखुचे तो ये भी एमती कप आकार एमती होता है जो कैसिक नली गुड़ा एमती भितर ही था
रक्त अंतर्वाही उपधमनी मध्य देई कैशिक गुच्छर प्रवेश करी एहा बहिर्वाही उपधमनी देई गुच्छ बाहर को जाइए। मुझे तुमको सेतबेले कहली रक्तटा एमती भितर को आसला यही कैशिक गुच्छ भितर ही रहा तापर से बाहरला कौ पटे आमर इफरेंट उपधमनी देकी बाहर को बाहरिला। रक्त छणा कार्यपाई यही व्यवस्था बेस उपयोगी। आम रक्त जो प्रवेश कला ये भितर ही जो कार्यटा है सहीटा रक्त छणा ही बेस उपयोगी होगी से बाहर को इफरेंट देकी बाहरिला। तो ग्लोमेरुलस और बायोमास कैप्सूल मिसी मालपिजियन पिंड बा रिनाल कैप्सूल को नाम रे गठन करती। ये जो ग्लोमेरुलस आउ ग्लोमेरुलस कौन ये जो कैशिक नली गुच्छ होगी जोटा है ग्लोमेरुलस से ग्लोमेरुलस और बायोमास कैप्सूल दीटा मिसिला परे हमर कौन होची जोटा कि मालपिजियन पिंड बा एटा जोटा मु तुमको देखैछि नेफ्रॉन लो गोटे अंश से अंशटा को ए टोटल अंश नेफ्रॉन लो अंश बाल सेटा को कोन कहा जाए मालपिजियन पिंड माल जेमिति मु तुमको कहली विलियम बाउमैन को नाम अनुसार बायोमास कैप्सूल हेछि तो एटा सेमिति जने साइंटिस्ट अछंती रिनाल कैप्सूल्स बोली तांको कुहा होछि तांको नाम अनुसार से कोन हेतला मार्सिलो मालपिजी तांको नाम अनुसार सेटा को से मालपिजियन पिंड बोली ताको कुहा जाउछि। तापर कौन है एबे जाए कौन देखिल आमर बायोमास कैप्सूल कोटा ग्लोमेरुलस कोटा बायोमास कैप्सूल और ग्लोमेरुलस मिसिकी से आमर मालपिजियन पिंड सृष्टि करुचंती। ब्रुकोकीय नलिकार केतेक अंश ब्रुकोक भितर गुड़े रही शेष मुंडटी मूत्र संग्रह नलिका मध्य प्रवेश करिथाए। मूत्र संग्रह नलिका गुड़िक एकाठी हो ब्रुकोक भितर थिबा एक गह्वर भितर को खोली जाती। यही गह्वरटीर नाम गबिणी बस्ती जोटा मुझे तुमको सेतेबेले ब्रुकोक चित्र रे तार ब्रुकोक अनुदर्घिक चित्र रे देखैतिली तार एमिति जोटा थिला हमर एमिति से जो बाहरी थिला एटा हमर कोन मूत्र सारणी एटा हमर कोन थिला गबिणी बस्ती थिला एटा गबिणी बस्ती थिला ना। तो ये गबिणी बस्ती देकी मूत्रटा हमर बाहर को मूत्र सारणी देकी मूत्राशय को आस्तुला सेटा से कहूँ। तो गबिणी बस्ती देकी यही गह्वरटीर नाम मूत्र संग्रह नलिका गुड़िक एकाठी होई आमर गबिणी ब्रुकोक भितर थिबा एक गह्वर भितर को खोली था गह्वरटीर नाम गबिणी बस्ती। प्रत्येक ब्रुकोक रु गोटे लेखाएं मूत्र सारणी बाहरी तलपेटर मूत्राशय भितर प्रवेश करता। मुझे तुमको रेचन तंत्र में देखी एमती होता आमर एमती मेरुदंड थिला तापर आमर ब्रुकोक एमती थिला तो तापर एपटू मूत्र सारणी आसिक यहाँ आमर कौन मूत्राशय थिला तो सहीटा से कहला मूत्र सारणी दे प्रत्येक ब्रुकोक रु गोटे लेखाएं मूत्र सारणी बाहरी तलपेटर थिबा मूत्राशय प्रवेश करता है। एटारु एपटू गोटे मूत्र सारणी एपटू गोटे मूत्र सारणी ये मूत्र सारणी देकी से कोठी आसीथिला मूत्राशय से प्रवेश करुथिला। मूत्राशय मूत्र संचित हो रहे और परिस्रा कला बेले ता मूत्र मार्ग दे निष्कासित होता है। आमर मूत्रटा आसिकी मूत्र सारणी देकी मूत्राशय रुहे तो जितेबाला आमर मूत्राशय हुए यहीपटे ही परिस्रा आकार में से मूत्र मार्ग दे यहाँ मूत्र मार्ग देकी से बाहर को निष्कासित होता है। तो एबे जाए बुझीपाल ब्रुकोक गठन तो ब्रुकोक भितर आमर मेनली कौन हुए तो जोटा कि कहुए ब्रुकोक कार्य होता है रक्त छणा कार्यटा जो ये जो या भितर ग्लोमेरुलस आकार रक्त छणा कार्यटा तार मेन कार्य है रक्त छणारे से साहाय्य करिथाए। एबे आमे कोन देखिबा ग्लोमेरुलस रो कार्य ये जो ग्लोमेरुलस देखिले ये जो एतिकी होची एठी ही हमर रक्त छणाटा मेनली होची तो एठी से केमिति होची ग्लोमेरुलस रो कार्य कोन आमे देखिबा। देख ग्लोमेरुलस रे रक्त छणा कार्य संपादित होता है। मुझे तुमको कहली रक्तटा एमती एफरेंट उपधमनी देकी भितर को आसला कैशिक नली सज्जार से प्रवेश कला परिणत होइकी सेठी रक्त छणा कार्य होइकी से इफरेंट उपधमनी देकी बाहर को आसला से ग्लोमेरुलस रे ही रक्त छणाटा होची। से कहूँ ग्लोमेरुलस भितर थिबा अति सूक्ष्म रंध्र दे रक्त रे थिबा रक्त कणिका और किछि बड़ अणुविशिष्ट प्रोटीन परिश्रुत होई पारे नाही। से कौन जो एतरे जो हम सूक्ष्म नलिका गुड़ा एमती जो सूक्ष्म नलिका अछि एटा सब कुछ परिष्कार भाव में छाणी पारेनी तो सहीटा जो अणुविशिष्ट प्रोटीन परिश्रुत हो पारे बड़ छोट छोट कणिका गुड़ा हाँ से बाहर को बाहरी जाए किंतु बड़ कणिका गुड़ा से रही जाती तेणु यह व्यतीत प्राय अन्य समस्त उपादान छाणी हुई ब्रुकोक नलिका भितर को चली आसे। ब्रुकोक नलिका भितर प्रवेश करुवा उपादान गुड़िक भितर जल ग्लुकोज से जो ब्रुकोक नलिका जो उपादान प्रवेश करुच्चे कौन कौन अच्छी भितर मेनली आमर जल ग्लुकोज एमिनो एसिड यूरिया यूरिक एसिड क्रिएटिनिन सोडियम पोटासियम क्लोराइड आदि प्रधान थाए।
तापर से कौन कौन ग्लूकोज और एमिनो एसिड भली उपादान आम शरीर पर अधिक उपयोगी होइतिबारु सेगुड़िक निष्कासित न होई ब्रुकोकीय नलिका को घेरी रही कैसिक रक्तनली भितर को पुनः शोषित हो जाए जोटा तुम आगुरी देखि पढ़ी जोटा आम जोटा बाहर को निष्कासित हो पारे जोटा ग्लूकोजटा आम एमिनो एसिडटा जोटा जल अद्रवणीय हेतु बाहर को जल सहित मिसी न पाला से कौन हुए जो बाहर को बाहर बदले पुनः से पुणी भीतर को प्रवेश करि थाए तो पुनः प्रवेश करिकी से कौन करे से पुनः शोषित होगी कैसिक रक्तनलिका मिसी ब्रुकोकीय शिरा परिणत हो जाए जोटा तुमको चित्र नंबर 4.4 रे देख से देइतला सेठी से देखै देख माने हमर जोटा एफरेन देके आसला पर जो भितर से एफरेन देके आसला पर कैसिक नली सज्जा हला तापर ब्रुकोकीय शिरा है कि से भितर ही से पुणी पुनः शोषित होगी रही गला तो मूत्र रे निष्कासित होता पदार्थ मान भर मुख्यतः जल यूरिया और अल्प किछि परिमाण यूरिक एसिड क्रिएटिनिन विभिन्न लवण यथा सोडियम क्लोराइड पोटासियम क्लोराइड आदि प्रधान तापर एठी आ गोटे मन रखिबो जो मूत्र रे हमर मूत्र रे रंगटा मेनली कोन हेता है ईषत हळदिया हेता है सेटा हळदिया कोन पई हेता है देखो से कोन कहिछि मूत्र रे यूरोक्रोम नामक वर्णकणिका थिबा हेतु सुस्थ व्यक्तिर परिस्रा ईषत हळदिया रंगर होइथाय यूरोक्रोम मन रखिबो एटा यूरोक्रोम এইটা আমার মূত্রে অবস্থিত এই বর্ণকণিকাটা থিবা হেতু আমি জন সুস্থ ব্যক্তির ঈষৎ হলদিয়া পরিস্রা দেখা হইতায় সুস্থ লোকর মূত্রে আউ কোন 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 নথায় গ্লুকোজ প্রোটিন বা কোনসি রক্তকণিকা নথায় এই ইউরোক্রোম হেতু সে ঈষৎ হলদিয়া দেখা যায় আর গ্লুকোজ কি প্রোটিন এসবু কিছু নথায় মূত্রে এভলি কোনসি উপাদান থিলে অথবা মূত্র বর্ণরে পরিবর্তন দেখা গলে এর রোগর সূচনা দেইথায় যেটা কি আমরা অধিক হলদিয়া দেখা হলে আমার জন্ডিস বলি হইতায় तो सेमती तो ईषत हलदियाटा आम नर्माल थाए किंतु सेटा तार रंगरे किसी परिवर्तन आसिले अधिक हलदिया हेले कि हेले आम जोटा माने सुस्थ लोक बोली कहूना ताकू रोग होइछि बोली ताकू सूचना देई थाए सेटा तेबे आमे देखिया एटा देखिले कोन ब्रुकोकर मेन कार्य आमे देखिले रक्त छणारे से सहाय्य करछि एबे ब्रुकोकर अन्य कोउथरे से कोन कार्य करे सेटा देखिबा अन्य कार्य रे कोन कोन अछि देखो ब्रुकोकर अन्य कार्य हेउछि शरीरर जल ओ धातव लवण नियंत्रण रक्तर अम्ल और क्षारीय मात्रा नियंत्रण करथिबा पदार्थ मानक संतुलन रक्षा करबा देखो फास्ट से कौन कही गोटे देखल तुम रक्त छणा कार्य देखिल ता अन्य कार्य भितर आउ गोटे कौन जाऊँगी शरीर जल और धातव लवण परिमाण नियंत्रण देख फास्ट रहा तार जल ओ धातव लवणर नियंत्रण है मन रख जल और धातव लवण नियंत्रण रे भी ब्रुकोक साहाय्य करिथाए आउ कौन देछि रक्तर अम्ल और क्षारीय मात्रा नियंत्रण पाई जो पदार्थर संतुलनटा को भी ब्रुकोक करथाए देख रक्तर अम्ल और क्षारीय मात्रा नियंत्रण है तो जल धातव लवण नियंत्रण भी साहाय्य करे आमर रक्तर जोटा अच्छी अम्ल क्षार विषय पढ़ी एपटा आम पीएच थाए यहाँ नॉर्मल थाए एपट को रही अम्ल एपट को रही क्षारीय तो ये जो नियंत्रणटा को किए साहाय्य करे यहाँ भी आमर ब्रुकोक साहाय्य करिथाए आउ कौन साहाय्य करे शरीर रक्तचाप नियंत्रण और एरिथ्रोपोएटिन नामक हर्मोन क्षरण कर लोहित रक्तकणिका तैयारी करिबारे साहाय्य करिथाए देखो या सहित से आउ कौन करुच्ची रक्त शरीर जो आमर रक्तचाप नियंत्रण जोटा रोचे जोटा कि आमर ब्लड प्रेशर रक्तचाप नियंत्रण है आमर मेनली गोटे सुस्थ शरीर केते थाए 120/80 थाए 120 थाए तो यहीटा जो नियंत्रण करे किए करे यहाँ ब्रुकोक भी यहाँ भी ब्रुकोक कार्य जो शरीर रक्तचाप नियंत्रण करवा आउ से कौन करे यहाँ नियंत्रण सहित एरिथ्रोपोएटिन देख यहाँ मन रखिबो
पोइएटिन এইটা কোন করুচি এই এরিথ্রোপোয়েটিন রহিকি আমার যেটা আছে গোটে শ্বেত রক্ত কণিকা আর গোটে লোহিত রক্ত কণিকা সেই লোহিত এই হরমোন ক্ষরণ করিকি সে কোন করুচি না লোহিত রক্ত কণিকা তৈরি করুচি লোহিত রক্ত কণিকা আমি রক্ত বিষয়ে পড়িলে সেটা তারপরে পড়িবা লোহিত রক্ত কণিকা হ্যাঁ এই লোহিত রক্ত কণিকা এটা শর্ট কোশ্চেন আসে লোহিত রক্ত কণিকার কেউ হরমোন হচ্ছে এরিথ্রোপোয়েটিন হ্যাঁ তো এবে বুঝল তো ব্রুককর আউ এইথিরে সাহায্য করছে ইয়া ছড়া এতিকি তো জানল ইয়া ছড়া আউ কম করুছে তা ছড়া পরিশ্রবণ পুনঃশোষণ ও ক্ষরণ এবং নিষ্কাশন এই চারটি প্রক্রিয়া মধ্যে ব্রুকক শরীরের অন্ত পরিবেশ সন্তুলন রয়েছে মেনলি তার চারিটা প্রক্রিয়া আছে দেখ কম কম ফার্স্ট এতিকি জানলা পরে মেনলি তার চারটা কম কম রয়েছে দেখ ফার্স্ট হলা আমার পরিশ্রবণ পরিশ্রবণ পুনঃশোষণ পুনঃশোষণ ক্ষরণ আর কোন নিষ্কাশন হ্যাঁ এই চারিটা হলা তার মেন কার্য তো ফার্স্ট দেখিলে আমি রক্ত ছଣାরে সে সাহায্য করুচি তারপরে কোন দেখিলে শরীরের জল ও ধাতব লবণ নিয়ন্ত্রণ করুচি রক্তর অম্ল ক্ষার নিয়ন্ত্রণ করুচি শরীরের রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ করুচি এরিথ্রোপোয়েটিন লোহিত হরমোন সাহায্যে প্রোটিন সাহায্যে সে কোন করুচি আমার লোহিত রক্ত কণিকা করুচি তা ছড়া এই চারটি মাধ্যমে সে গোটে শরীরের অন্ত পরিবেশ মানে ভিতর পরিবেশটা সন্তুলন রক্ষা করিবারে এই চারিটা প্রক্রিয়া সাহায্য করছে কম কম পরিশ্রবণ পুনঃশোষণ ক্ষরণ নিষ্কাশন যেটা তুমি ইয়া পরে অপর ক্লাসে পড়িব ভালসে বট এটি কেবল দিয়েছি সেই চারিটা মনে রাখব কম কম চারিটা প্রক্রিয়া পরিশ্রবণ পুনঃশোষণ ক্ষরণ আউ নিষ্কাশন এবে দেখিল এবে শরীরের মেন আমার রেচন অঙ্গ ভিতরে ব্রুকক যাউথিলা তো এবে ব্রুকক ছড়া আম মনিষ শরীরের আউ রেচন অঙ্গ কোণ আছে এবে আমি দেখিবা হেলা ব্রুকক দেখিলে ব্রুকক পরে আউ শরীরের বি অন্য বি রেচন অঙ্গ আছে না তো সেটা কোন কোন যাচ্ছে তা ভিতরে অন্য রেচন অঙ্গ দেখ আমার মেন যাচ্ছে সেতিরে চর্ম কোন যাচ্ছে চর্ম শরীরর বর্জ্যবস্তু কিছু পরিমাণে ঝাল আকার দিয়ে চর্ম দিয়ে নিষ্কাশিত হয়ে চর্ম আকারে নিষ্কাশিত হয়ে থাকে শরীরর বর্জ্যবস্তু ঝাল আকারে দিয়ে চর্মরে যে নিষ্কাশিত হচ্ছে তো যেহেতু তা দ্বারা কিছু নিষ্কাশিত হচ্ছে আমার তো তেণু সেইটা বি আমার গোটে রেচন অঙ্গ বলে আমি কইপারিবা না তো আউ কোন হচ্ছে চর্মরে থিবা স্বেদ গ্রন্থি ঝাল তৈরি করে তো চর্মরে আমার কোন থাকে স্বেদ গ্রন্থি স্বেদ গ্রন্থি ঝালটা কোটি তৈরি हुए এটা মনে রাখিব চর্মরে কেউঠি ঝাল তৈরি हुए আমার স্বেদ গ্রন্থিরে তারপরে হচ্ছে কোন রক্তর ধাতব লবণ সামান্য ইউরিয়া শোষিত হয়ে ঝাল আকারে নিষ্কাশিত হয়ে থাকে যে ঝালটা আমার শরীরক কোটু আসুচি পানিটা কোণ আম উপর আমি ঢালিলে আসুচি কি নাই না সে যে রক্তরে যে ধাতব লবণ আউ সামান্য ইউরিয়া যে শোষিত হয়েকি যেটা বাহারক বাহারি আসে সেইটা ঝাল আকারে সে রক্তরু হি সেইটা ঝাল আকারে আম শরীরর বাহারক আসুচি দেখ ফার্স্ট ব্রুকক দেখিল ব্রুকক পরে কোন দেখিল চর্ম চর্ম পরে আউ কোন আছে ফুসফুস আউ রেচন অঙ্গ কোন আছে ফুসফুস ফুসফুস এটা যেমন শ্বেত গ্রন্থি তৈরি হয়ে মেন এটা কোণ ঝাল আকারে বাহারক নিষ্কাশিত হচ্ছে তো ফুসফুসরে কেমতি হচ্ছে শরীরর উৎপন্ন অঙ্গারকাম্ল ও জলীয় বাষ্প ফুসফুসরু নিঃশ্বাস আকারে নিষ্কাশিত হয়ে থাকে আমি যে নিঃশ্বাস নৌছে নিঃশ্বাস প্রশ্বাস যে নৌছে তা ভিতরে সেই নিঃশ্বাস প্রশ্বাস প্রক্রিয়ার কোণ হচ্ছে আম শরীরের যে উৎপাদন হচ্ছে অঙ্গারকাম্ল আমি অম্লজান নৌছে অঙ্গারকাম্ল বাহারক বাহার করছে সেই অঙ্গারকাম্ল আউ যে বাহারক যে আসছে অঙ্গারকাম্ল ও জলীয় বাষ্প আকারে যে ফুসফুস আকার সাহায্যে সে নিঃশ্বাস বাহারক নিষ্কাশিত হয়ে থাকে তারপরে দেখিল কোন চর্ম ব্রুকক দেখিল চর্ম দেখিল ফুসফুস দেখিল অঙ্গারকাম্ল তারপরে কোন আছে যকৃত আউ গোটে রেচন অঙ্গ কোণ আমার যকৃত হ্যাঁ যকৃতরে কোণ হচ্ছে চয়াপচয়ରୁ জাত বর্জ্য যথা খাইଥିବା ଔଷଧର ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ ମାତ୍ରାଧିକ ଭିଟାମିନ୍ ଲୋହିତ ରକ୍ତ କଣିକାର ବିଖଣ୍ଡନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଜାତ ବର୍ଣ୍ଣକଣିକା ଇତ୍ୟାଦି ଯକୃତର ପିତ୍ତରସ ସହ ମିଶି ଖାଦ୍ୟନଳୀ ଭିତରକୁ ଯାଏ ଓ ପରେ ମଳ ସହିତ ନିଷ୍କାସିତ ହୋଇଥାଏ।
देख यकृत तुम जो पढ़ी आम पोषण में चयापचय प्रक्रिया चयापचय प्रक्रिया जात जी वर्ज्य वस्तु बाहर को आसला से वर्ज्य वस्तु भितर आम कौन कौन जाऊँगी आम जो औषध खाऊे तार अवशिष्टांश किंबा जो मात्राधिक लोहित रक्तकणिकार मात्राधिक विटामिन जोटा तार रक्तकणिकार विखंडन में जो सब वर्णकणिका जात होटा कौटी मिशुची यकृतर आम पित्तरस गोटे अच्छी पित्तरस सह मिसी से कौन हो खाद्य नली भितर को जाए है तो गलापर से जोटा बाकी अंशटा जोटार आम कि मिसिकी आमको शक्ति जात शक्ति मिलता है आ जोटा बाहर को वर्ज्य आकार में बाहरी आसे क्या सहित मिसिकी बाहरी आसे मल सहित मिसिकी बाहर को निष्कासित हो जाए है तो यकृत भी गोटे आम रेचन अंग है ना तो जहाँ जहाँद्वारा आम शरीर वर्ज्य वस्तु बाहर को बाहर ताकू रेचन अंग कहे तो फास्ट था बृकक तापर चर्म तापर फुसफुस तापर यकृत तो बही देखा देख शरीर वर्ज्य वस्तु किसी परिमाण झाल आकार में चर्म निष्कासित होता है झाल तैयारी चर्मर अन्यतम कार्य एथपाई चर्म चर्म रही स्वेदग्रंथि जोटा मुझे तुमको कहली स्वेदग्रंथि ही झाल तैयारी होता है रक्तरु धातव लवण सामान्य यूरिया शोषित होई परे झाल आकार में शरीर निष्कासित होता है तापर झाल बाष्पीभूत होगा फल शरीर शीतल हो जाए पाकतंत्र सह जड़ित यकृत किसी वर्ज्य वस्तु निष्कासन करिबारे सहायक होता है जोटा मुझे तुमको कहली जोटा आम पित्तरस सहित मिसिकी मल आकार में निष्कासित होची सेटा से कहूँ चयापचय उपार्जित वर्ज्य तथा खाऊा औषधर अवशिष्टांश मात्राधिक विटामिन लोहित रक्तकणिकार विखंडन प्रक्रिया जात होता वर्णकणिका पित्तरस सह मिसी खाद्य नली भितर को जाए पर सेठारु मल आकार में निष्कासित हो जाए यह छड़ा निश्वास छाड़ा बेले फुसफुस रु शरीर में उत्पन्न अंगारकाम्ल और जलीय बाष्प निष्कासित होता है जोटा मुझे तुमको से कही जोटा आम निश्वास छाड़ा बेले जोटा अंगारकाम्ल और जलीय बाष्प जोटा बाहर को बाहर से किए साहय कला फुसफुस तो ये जाए बुझल किए किए आम रेचन अंग फास्ट था आम बृकक तापर आइला चर्म तापर आइला फुसफुस तापर आइला यकृत एवं पचारे तुम कहीपर मनुष्यर रेचन अंग किए किए सब तार कौटी केमी रेचन होची तार रेचन अंगर कौन कार्य रोचे बृककर कार्य कौन कौन साहय कर फुसफुस कौन यकृत कौन तो बुझिपाल तेबे यही सब थी आम मनीष शरीर रेचन एवं आम कौन देखा उद्भिद शरीर रेचन केमती होचे फास्ट कौन आम देखिले प्राणी देखी प्राणी पर देखिले मनीष मनीष पर एवं आम देखा उद्भिद केमी रेचन होची